प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का अध्याय 13 वाक्य विचार। वाक्य वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं, विचारधाराओं तथा भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। ये अर्थ तथा भाव दोनों का समन्वित रूप है। इनमें से किसी एक की शिथिलता वाक्य के प्रभाव को नष्ट कर देती है। इन्हें देखिए। खेत जोत रहा किसान, हो रहा है उदय सूरज। क्या ऊपर लिखी इन पंक्तियों को वाक्य कह सकते हैं? उत्तर होगा नहीं, क्योंकि प्रत्येक पंक्ति में कई शब्द हैं, लेकिन इन्हें पढ़कर बोलने वाले वक्ता या लेखक का पूरा अर्थ प्रकट नहीं होता। अब इन्हें पढ़िए। किसान खेत जोत रहा है, सूरज उदय हो रहा है। ये पंक्तियां निश्चय ही वाक्य कही जाती। तो सार्थक शब्दों का वो व्यवस्थित समूह जिससे पूर्ण अर्थ प्राप्त हो वाक्य कहलाता है। मतलब वाक्य वो होता है जो तरीके से लिखा गया हो, सटीक हो और उसका कुछ मीनिंग, मतलब यानी कि अर्थ निकल के आ रहा हो। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला है उद्देश्य, जिनके विषय में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य है। जैसे नव्या बाजार जाती है, कौन जाती है? नव्या। विराट खाना खा रहा है, कौन खा रहा है? विराट। इनमें नव्या तथा विराट उद्देश्य है। विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वो विधेय है। जैसे नव्या बाजार जाती है, विराट खाना खा रहा है, तो इनमें बाजार जाती है तथा खाना खा रहा है विधेय है। तो वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते। उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य की विशेषता बताने के लिए उसके साथ जोड़े जाने वाले शब्द उद्देश्य का विस्तार कहे जाते हैं। जैसे वह छोटा लड़का पढ़ रहा है, लड़का वह छोटा। रघु का भाई पार्क में खेल रहा है, भाई रघु का। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त शब्द क्रमशः वह छोटा, रघु का, कर्ता का विस्तार है, क्योंकि ये सभी शब्द कर्ता की विशेषता बता रहे हैं। विधेय का विस्तार। जिस प्रकार उद्देश्य की विशेषता बताने वाले शब्द उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं, उसी प्रकार विधेय के अंतर्गत आने वाले कर्म तथा क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द विधेय का विस्तार कहलाते हैं। जैसे राम छोटा सा पाठ लग्न पूर्वक पढ़ रहा है, यानी कि ध्यान से पढ़ रहा है, तो यह कर्म पाठ की विशेषता छोटा सा है और पढ़ रहा है। क्रिया की विशेषता लग्न पूर्वक बताई गई है, अतः यह विधेय का विस्तार है। वाक्य के प्रकार। वाक्यों को दो आधारों पर विभिन्न भागों में बांटा जाता है। रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य। जिन वाक्यों में केवल एक क्रियापद रहता है वे सरल वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। जैसे अमन लिखता है ताजमहल आगरा में है, मैं मुंबई जाऊंगा। इन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय है। निम्नलिखित वाक्यों को देखिए। तुम्हारा घर मंदिर के पास है, अक्षरा निबंध लिखती है। संयुक्त वाक्य। इन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। इनमें उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्ययों द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे जल्दी करो नहीं तो देर हो जाएगी, मुझे कल बुखार था इसलिए अस्पताल गया। वाक्यों में नहीं तो इसलिए शब्द समुच्चय बोधक हैं, अतः ये संयुक्त वाक्य है। मिश्रित वाक्य। इन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक उपवाक्य पर आश्रित होते हैं। इसमें भी उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्ययों द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे आशीष ने कहा कि वो कल डॉक्टर के यहाँ नहीं जाएगा। वाणी ने कहा कि वो सिया से मिले। आशीष ने कहा मुख्य उपवाक्य, वाणी ने कहा मुख्य उपवाक्य की समुच्चय बोधक। वह कल डॉक्टर के यहाँ नहीं जाएगा, आश्रित उपवाक्य। वह सिया से मिलेगी, आश्रित उपवाक्य। ठीक है। प्रयोग के आधार पर वाक्य के भेद। प्रयोग के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं: विधानवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, विस्मयादिवाचक। विधानवाचक वाक्य वह वाक्य जिनमें क्रिया के करने अथवा होने का सामान्य कथन हो, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे काव्या हंसती है, लेखक ने अनुच्छेद लिखा। प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य जिनमें प्रश्न किया जाए, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं क्यों जाऊं, तुम कौन हो। निषेधवाचक वाक्य जिन वाक्यों में क्रिया के न होने अथवा न करने का भाव प्रकट हो, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं नहीं जाऊंगा,
तुम खाना खाने से मना कर सकते। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप समय पर आते तो बस मिल जाती, आप हंसते तो मैं भी हंस पड़ता। आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के लिए आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का भाव रहता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कनक मंदिर से निकल आओ, मेरे लिए पानी लाओ। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से संदेह या संभावना प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद कल वर्षा होगी, शायद हम मुंबई चाहें। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में इच्छा, आशा, कामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगल में हो, जन्मदिन मुबारक हो। विस्मयादिवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हाय मैं लुट गया, शाबाश तुमने ये क्या, ये शाबाश तुमने ये कर दिखाया। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।